हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता जो एक देश की एक नागरिकता होती है, चाहे आप किसी भी संसार के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी जगह में रह रहे हो, आपके पास किस उस देश की उस जगह की नागरिकता होगी, तभी आप वहाँ पे रह रहे हो। सभी के पास होती है। आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा नहीं होगा, पर आपको बाय बर्थ मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं नागरिकता के क्या क्या प्रस्ताव है। देश बना तब से नागरिकता के क्या नियम आए जो धीरे धीरे करके मॉडिफाई होते गए। डिस्कस करते हैं आर्टिकल 5 से 11। सबसे पहले आर्टिकल 5 जो कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप 15 अगस्त 1947 को इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो ईदर ऑफ योर पेरेंट्स और ईदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी इंडियन ओनली। तो आप इंडियन बन सकते हैं। ये आर्टिकल 5 ने, हम जैसे जैसे परिस्थितियाँ डेवलप हुई उस प्रकार से आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स आते गए। आर्टिकल 6 जो है राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन पर्सन हु वाज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है, वहाँ से आए हुए के लिए नहीं था ये आर्टिकल। वेस्ट पाकिस्तान जो आज की तारीख में पाकिस्तान है, वहाँ से अगर कोई लोग इंडिया में आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी अगर वो 6 महीने यहाँ पर रहते हैं। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप तो सर्टेन हुआ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अगर कोई आदमी इंडिया में ही रह रहा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद वो आदमी और पाकिस्तान चला गया, रिटर्न वापस आना चाहता है इंडिया में, तो उसे आने की इजाज़त मिल मिल जाएगी और उसे सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो 6 महीने तक यहाँ पे इंडिया में रहे, फिर अपने आप को रजिस्टर, जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसके सामने रजिस्टर कराए। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर आज़ादी के समय आप भारत से बाहर थे, अगर आप लोग अभी तो उस आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ना है, हिस्टोरिकल चीज़ है। आज़ादी के समय अगर बाहर थे तो उस समय आप उस देश में जहाँ पे भी हो आप, वहाँ पे इंडियन काउंसलेट में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो ये 5 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तो हो गया सिटीजनशिप पाने के आर्टिकल्स। आर्टिकल 9 कहता है कि पर्सन जो है खुद ही अपनी इच्छा से सिटीजनशिप छोड़ रहा है, मतलब अब वॉलेंटरी एक्वासिट किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर वॉलेंटरीली ले रहा है, जैसे कि वो नागरिकता न्यूजीलैंड की ले रहा है, जैसे वो नागरिकता अमेरिका की ले रहा है, जैसे वो नागरिकता नॉर्वे की ले रहा है, पाकिस्तान किसी भी देश की ले रहा है, तो उसको इंडिया का सिटीजन नहीं मान सकते। भले ही अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान हो या स्विट्जरलैंड में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान हो, पर इंडिया में नहीं एक्सेप्ट होगा वो आदमी एज ए सिटीजन। आर्टिकल जो 10 है वो कहता है कंटिन्यूस राइट्स ऑफ सिटीजन। सिटीजन्स को कुछ राइट मिलता है, आपके पास भी कुछ राइट है अगर आप सिटीजन है इंडिया के, तो वो राइट सिर्फ इंडियंस सिटीजन्स के लिए ही है, वो फॉरेन सिटीजन्स के लिए, फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं है। तो वो राइट आपको मिलते रहेंगे टिल योर लाइफ, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉस है उनको आप चेंज कर सकते हैं। एक्वायर करने के, सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रांड कहते हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ब्रांड बाय बर्थ, अगर आपका जन्म यहाँ पे हुआ है। आर फॉर बाय रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करा दिया गया। ए फॉर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, अगर भारत ने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया, एग्जाम्पल है भारत जैसे सिक्किम पे कब्जा कर लिया था 1971 में, तो सिक्किम के सारे जो सिटीजन्स थे वो इंडियन सिटीजन्स हो गए। एन फॉर नेचुरलाइजेशन एंड डी फॉर डिसेंट, अगर आप किसी के बेटे हो इंडियन सिटीजन के, किसी के वंशज हो, तो आप इंडियन हो। और नेचुरलाइजेशन मतलब कुछ प्रोसेस है जिसमें आप 12 साल कंटिन्यू इंडिया में रहो, 11 साल रहो, 11 साल रहो 12 में से, तो आप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप ले सकते हैं। सिटीजनशिप किस किस केसेस में लूज लूज हो सकती है किसी इंडिविजुअल की, अगर वो अपनी तरफ से ही सिटीजनशिप को छोड़ता है। रिनंसिएशन ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। टर्मिनेशन मतलब कि उसको उसने किसी और डेप्रिवेशन सिटीजनशिप बात है, गवर्नमेंट किसी को ले ले उसके अधिकार के, उसने एग्जाम्पल के तौर पे किसी एनिमी एलियन की युद्ध के समय में सहायता की है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप ले लेगी, पर उसको जाने नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आपको चाइना के युद्ध के समय आपने चाइना का साथ दिया था, आपको चाइना दे दे दिया जाएगा, आपको ढंग से सज़ा मिलेगी पहले यहाँ पे। टर्मिनेशन का मतलब है आपने खुद ने कुछ ऐसे कानून कुछ उल्लंघन कर दिया है, या आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सही नहीं है सिटीजनशिप लेते वक्त, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। इंडियन ओसीआई वह लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं, जैसे अमेरिकन सिटीजन्स हैं, पर इंडियन ओसीआई कार्ड रखते हैं।
ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे कोई भी इंडियन जिसके पुराने वंशज, पुराने पूर्वज इंडिया में ही रहते थे पर अभी वो बाउंड एंड ब्रॉट टू फॉरेन में हुआ है, तो उस केस में ओसीआई कार्ड उसको मिलेगा। ओसीआई है वो भारत का नागरिक नहीं है, वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है, उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है। उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है इंडिया का, वो कब कितने टाइम भी यहाँ पे आके रह सकता है, वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है, बिजनेस खेती बाड़ी नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है। बाकी ओसीआई एक हिसाब से आप समझ लीजिए सेकेंडरी, सेकेंडरी सिटीजनशिप है, प्रॉपर सिटीजन नहीं है पर वो एक हिसाब से सेकेंडरी है। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया, इससे पहले 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था, उसको अमेंड करते हुए एक्ट आया। इसमें नेचुरलाइजेशन से जो लोग सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं उसके जो ईयर्स है वो 11 से घटा के 5 साल कर दिया। 5 साल अगर कोई रह गया भारत में तो भारत का नागरिक है। अगर कोई अगर कुछ लोग हिंदू है, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, और इंडिया 2014 से पहले आया है, तो उन्हें आराम से नागरिकता मिल जाएगी। इसी सीएए में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर, एनआरसी, नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। सिंगल सिटीजनशिप रहेगी इंडिया में हमेशा के लिए। इंडिया एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि आप अगर उड़ीसा में रह रहे हैं तो आप उड़ीसा के सिटीजन है और भारत के सिटीजन भी है, नहीं, यूनिफॉर्म है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे कश्मीर, चाहे कन्याकुमारी, सिटीजन आप इंडिया के ही रहेंगे। कोई सेपरेट स्टेट आइडेंटिटी नहीं है। स्टेट आइडेंटिटी अमेरिका में होती है, फ्लोरिडा, 50 तरह के राज्य है वहाँ पे। तो 50 तरह के राज्य है तो लोग राज्य के भी सिटीजन है एज वेल एज नेशनल सिटीजन भी है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए इंडिया में ऐसा अलाउ नहीं किया गया। इस वजह से सभी नागरिकों को इक्वल सिविक और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।